नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टार कनेक्शन के बारे में बताया था। स्टार कनेक्शन में फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, स्टार कनेक्शन करने का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो सब मैंने आपको बताया था। इस वाले वीडियो सेक्शन में आपको डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, उसमें लाइन करंट फेज करंट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा कनेक्शन है। आपको ये देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लैंप था वो सीधा लगाया हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये U1 और U2 ये एक वाइंडिंग है, V1 और V2 ये एक वाइंडिंग है, और W2 और W1 ये एक वाइंडिंग है। तो ये क्लैंप हमने ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटरनल ये वाइंडिंग का कनेक्शन क्रिस क्रॉस है, तो इसीलिए हमने ये सीधा क्लैंप लगाया है। अगर आपको इस तरीके से क्लैंप लगाना है तो आपको मोटर का टर्मिनल का जो वाइंडिंग है तो को कनेक्शन इसी तरह करना पड़ेगा, तब भी आप ये सीधा कनेक्शन कर पाएंगे। अगर आपका ये U1 यहाँ पे है, ये U1 यहाँ पे है और U2 यहाँ पे है, तो इसीलिए एक वाइंडिंग को यहाँ पे दो फेज़ लग रहे हैं। अगर ये U2 यहाँ पे होता तो एक वाइंडिंग को दो फेज़ नहीं लगते, ये आपका एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग को एक ही फेज़ लगता था, वो डेल्टा नहीं बन जाता था। तो इसलिए आपको ऐसा कनेक्शन करना है, एक वाइंडिंग को दो फेज़ डेल्टा में लगते हैं, इसीलिए आपको ऐसा कनेक्शन करना है। और यहाँ से किधर भी आपको यहाँ पे आर वाई और बी का कनेक्शन करना है, तो ये आपका डेल्टा में मोटर चलना चालू हो जाएगा, ये डेल्टा कनेक्शन प्रॉपर बन जाएगा। इस तरीके से डेल्टा बनाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी एक डेल्टा कनेक्शन है। जो मोटर टर्मिनल था तो उसका ये कागज़ पे एक डायग्राम है, वैसा ही है। U1 U2 V1 V2 और W1 W2। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे ये ऐसा क्लैंप नहीं कर सकते आप भी, क्योंकि इसका वाइंडिंग सामने सामने है, आप देख सकते हैं ऐसा, इसको क्लैंप नहीं कर सकते, तो आपको एक क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको इसको डेल्टा बनाना है तो ये क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपको एक वाइंडिंग को दो फेज़ लगेंगे। तब तक आपके एक वाइंडिंग को दो फेज़ नहीं लगेंगे। इसको आप क्लैंप ऐसा सीधा नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ के इसका टर्मिनल U1 U2 आमने सामने टर्मिनल है, इसलिए इसका डेल्टा आप बना नहीं सकते क्लैंप लगा के। तो आपको ये जो U1 है, ये U1 आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ये U1 आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा U1, और यहाँ पे आपका V1 लाना पड़ेगा, तब भी आप ये सीधा क्लैंप इसको लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ये दिखाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है कि एक वाइंडिंग को दो फेज़ कैसा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं RYB कनेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया है, RYB कनेक्शन कर दिया है U2 V2 और W2 को। यहाँ पे मेरा R कनेक्शन है, वही R कनेक्शन मेरा V1 के वाइंडिंग को चला गया। यहाँ पे मेरा Y कनेक्शन है, ये V2 को है, वही कनेक्शन मेरा W1 को वाइंडिंग को चला गया। और जो मेरा W2 को कनेक्शन है, वही वाइंडिंग का कनेक्शन मेरा U2 वाइंडिंग में चला गया। यानी आप देख सकते हैं ये कि ये मेरा U1 और U2 जो वाइंडिंग है, इसको मेरा एक ब्लू फेज़ कनेक्ट हो गया है और ये रेड फेज़ कनेक्ट हो गया है। वैसे ही मेरा W1 और W2 को जो कनेक्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक येलो फेज़ कनेक्ट हो गया है W2 को, और यहाँ पे ये ब्लू फेज़ कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से डेल्टा में एक वाइंडिंग को दो फेज़ लगते हैं, बहुत ही आसान है। ये भी एक डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने चार वाइंडिंग एक साथ की है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 5 6 7 8, और यहाँ ऐसा पूरा का पूरा ये डेल्टा कनेक्शन हो गया है 12 वाइंडिंग का। अगर ये समझ लो आपका एक हीटर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह के इसका एक हीटर आता है, मफल फर्नेस या किसी भी इलेक्ट्रिक फर्नेस में एक हीटर आता है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे हीटर से 12 हीटर से, तो आपको इसको 4 हीटर सीरीज में करके उन चारों को डेल्टा करना है। इस तरीके से 4 हीटर मैंने ये सीरीज़ में कर दी है, 3-3 का ग्रुप करना है आपको, 4 का 4 सीरीज़ में करके, और इसको सबको आप डेल्टा बनाएंगे। तो जो करंट लेगा वो स्टार कनेक्शन से करंट ज़्यादा लेगा, जितना भी वो करंट लेगा वो स्टार कनेक्शन से ज़्यादा लेगा, डेल्टा में करंट हमेशा ज़्यादा जाएगा। और इसी कनेक्शन को अगर आप इस तरह से करेंगे, डेल्टा स्टार में करेंगे, जो मैंने पिछले वाले डायग्राम मैंने आपको बताया था, स्टार कनेक्शन करेंगे तो इससे बहुत वो करंट कम लेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्टर उस प्रॉपर करंट रेटिंग का है, केबल प्रॉपर रेटिंग का है, तो उसके मुताबिक आपको ये स्टार या डेल्टा कनेक्शन करना है। पर मैक्सिमम हीटर के लिए कभी भी स्टार कनेक्शन कीजिएगा, क्योंकि उसको केबल का साइज़ भी बहुत कम लगेगा और थोड़ा हीटअप होने में टाइम लगेगा, पर उतना चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसके लिए आपको स्टार कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको न्यूट्रल लगेगा,
ये भी एक डेल्टा कनेक्शन था, इसलिए मैंने आपको एक दिखाया था, थोड़ा डिफरेंट था। ये वाला डायग्राम आपने रहेगा, बुक में ये डेल्टा का डायग्राम होता है। यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होता है, जो 440 वोल्ट है लाइन का, वही लाइन वोल्टेज आपको फेज़ में भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि एक वाइंडिंग को 2 फेज़ मिलेगा, तो आपको दोनों साइड मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। जहाँ पे जो आपका इनकमिंग वोल्टेज है वही आपका फेज़ वोल्टेज होगा। स्टार में जैसा लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय 1.73 होता है, वहाँ पे वैसा नहीं होगा। जो भी आपका लाइन वोल्टेज होगा वही आपका फेज़ वोल्टेज होगा। पर यहाँ पे करंट अलग अलग होता है। स्टार में जो करंट एक ही रहता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज़ करंट होता है, यहाँ पे करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट फेज़ करंट इज इक्वल टू लाइन करंट अपॉन √3 होता है। यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में फेज़ करंट इज इक्वल टू लाइन करंट अपॉन √3 होता है। वो भी मैं आपको डेल्टा कनेक्शन में दिखाता हूँ कैसा होता है। और डेल्टा में जो किक करंट जाता है वो 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा जाता है फुल लोड करंट से, तो इसीलिए हम इसको पहले स्टार में चालू करते हैं, बाद में उसको डेल्टा में चेंज ओवर करते हैं। इसको हाई इंसुलेशन लगता है, आउटपुट आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। स्टार में आपका आउटपुट कम हो जाता है, इसमें तो आपको पूरा आउटपुट मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल सा एक डेल्टा कनेक्शन का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा लाइन वोल्टेज है और यहाँ से मेरा फेज स्प्लिट हो गया है। ये मेरा स्प्लिट होकर यहाँ पे वोल्टेज आ गया है। अगर मैं यहाँ पे आर को और वाई को जो वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो मेरे को 440 वोल्ट दिखाएगा। और यहाँ पे आर को और यहाँ वाई को भी मैं अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो यहाँ पे भी 440 वोल्ट दिखाएगा, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज होता है। यहाँ पे वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होता। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसा हमारा वोल्टेज स्प्लिट हो गया है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा ये कनेक्शन से जाएगा, ये RYB से मेन करंट जाएगा। समझ लो यहाँ पे मेरा करंट है, लाइन करंट है 100 एम्पियर है, तो ये RYB से मेरा 100 एम्पियर करंट जा रहा है, 100 एम्पियर करंट जा रहा है। तो करंट में यहाँ से डिवाइड होगा मेरा करंट, तो यहाँ पे जो डिवाइड होने वाला करंट होगा वो करंट क्या होगा, 100 डिवाइड बाय √3, यानी 58 एम्पियर जो करंट जाएगा वो यहाँ से करंट इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 58 एम्पियर मेरा करंट जाएगा और रिमेनिंग करंट यहाँ से फ्लो होगा। जो भी आपका फेज़ करंट है, यानी ये जो आपका टोटल करंट है फेज़ करंट, उसको डिवाइड बाय √3 होता है, वो आपका ये फेज़ करंट आ जाएगा। तो ये था डेल्टा कनेक्शन। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।